फ्रेंड्स, आज बाजार ने फिर से लोगों को धोखा दे दिया। कल की भयंकर गिरावट के बाद आज हो गई भयंकर तेजी। तो एक दिन में ऐसा क्या हो गया कि इतनी शानदार तेजी बन गई? तो उसके पीछे जो वजह है उसको जानने की कोशिश करेंगे। और क्या ये एक्चुअल में वाकई में तेजी बनी है या फिर हमें एक धोखा दिया जा रहा है? तो सारी की सारी संभावना तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कुछ रीजंस निकल कर आए जिसकी वजह से ये शानदार तेजी हमें देखने को मिली है। उन रीजन के ऊपर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, जो बड़ा डर है, वो है एफआई। यहाँ पे अभी भी एफआई सेलर बने हुए हैं और इसीलिए अभी भी हमें लगता है कि यहाँ पे एक तरह से हमें धोखा हो सकता है अगर हम यहाँ पे बड़ी खरीदारी कर ले तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? क्या थोड़ी थोड़ी करके खरीदारी करनी चाहिए या फिर अभी बाजार से हमें दूर हो जाना चाहिए, सारी की सारी हमारी जो भी होल्डिंग है उसको बेच के प्रॉफिट बुक कर ले? तो बहुत सारे क्वेश्चन है जिनके आंसर जानने की कोशिश करेंगे। मोतीलाल ओसवाल के रामदेव अग्रवाल की तरफ से एक बड़ा बयान निकल कर आया है। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से जो बयान आया है उसके क्या मायने हैं और उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाने को कहा है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सारी की सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगी, तो पूरा वीडियो देखे स्किप न करें। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सेंसेक्स की बात करें तो अभी करीब 11 बजे के आसपास का टाइम है। 56,740 पर सेंसेक्स है फिलहाल। 918 पॉइंट की शानदार तेजी बनी हुई है, 1.65% अप पर है। अगर शुरुआत की बात करें तो 56,320 पर हुई थी और 56,805 इसका हाई बना हुआ है, लेकिन लो है 56,197 का। तो यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बना हुआ, सुबह से ही पॉजिटिव चल रहा है मार्केट, लेकिन आगे की कोई भी फिलहाल संभावना नहीं है। अभी यहाँ पे बहुत सारे ट्विस्ट आ सकते हैं क्योंकि जैसे जैसे कुछ बयान आते हैं उस बयान के बाद में यहाँ पे पूरा मामला बदल जाता है। बात निफ्टी 50 की करें तो शुरुआत हुई थी 16,773 पर सुबह और इसने हाई बनाई है 16,903 की, लो है 16,722 का, फिलहाल 16,893 पर है, 279 पॉइंट ऊपर, 1.68% अप पर है। तो शानदार निफ्टी में तेजी बनी हुई है और इसने अपने मजबूत सपोर्ट को फिर से एक बार पाया है। यहाँ पे अगर हम बात करें निफ्टी 50 की तो निफ्टी 50 16,897 पर है, निफ्टी नेक्स्ट 50 41,033 पर है, 2.11% की तेजी है। निफ्टी 100 17,152 पर 1.76% की तेजी है। निफ्टी 200 8,961 पर है जहाँ पे 1.74% की तेजी है। निफ्टी 500 14,539 पर 1.74% की तेजी है। निफ्टी मिड कैप 150 की तो 11,111 पर है जहाँ पे 1.56% की तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी स्मॉल कैप 50 की बात करें तो 5,036 पर है जहाँ पे 2.05% की शानदार तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 की बात करें तो 9,363 पर 1.94% की तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 की बात करें तो यहाँ पर भी हमें 10,481 पर 1.65% की तो फ्रेंड्स, यहाँ पे तेजी का माहौल बना हुआ है। आप जैसे कि देख लें, निफ्टी बैंक की बात करें तो 39,984 पर है जहाँ पे 1.58% की तेजी देखने को मिली है। निफ्टी ऑटो की बात करें तो 10,523 पर 1.13% की तेजी है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस पर देखें तो 17,022 पर 1.45% की तेजी है। निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर 36,602 पर है जहाँ पे 1.44% की तेजी है। निफ्टी आईटी 36,777 पर 2.40% की तेजी। निफ्टी मीडिया 2,254 पर 3.09% की तेजी। निफ्टी मेटल 5,443 पर 3.30% की तेजी। निफ्टी फार्मा 13,293 पर 0.82% की तेजी। निफ्टी पीएसयू बैंक 2,509 पर 1.85% की तेजी और निफ्टी प्राइवेट बैंक 17,791 पर 1.51% की तेजी। निफ्टी रियल्टी 464 पर 2.53% की तेजी। तो यहाँ पे जो कमज़ोर है फिलहाल ऑटो सेक्टर है जहाँ पे कम तेज़ी बनी हुई है, फाइनेंशियल सर्विस में भी कमी है और बैंकिंग सेक्टर भी इतने कमज़ोर है और स्पेशली यहाँ पे हमें प्राइवेट बैंकों में कमज़ोरी दिख रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अभी भी दबाव बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, सबसे जो बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो ये तेज़ी बन रही है तो ओवरऑल सारे के निफ्टी सेक्टर तेज़ी से इंडेक्स दौड़ रहे हैं, ये अच्छी बात है। और अगर हम बात करें आज के वॉल्यूम टॉपर्स की तो वोडाफोन आइडिया सबसे ऊपर है जहाँ पे 14.55 की प्राइस है, 6.59% अप पर ट्रेड करा है।
सेकंड पे GTL इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पे 1.85 की प्राइस पे गिरावट है 2.63% की। JP पावर वेंचर तीसरे नंबर पे है जहाँ पे 5.10 पे 5.15% की तेजी है। सुजुलॉन एनर्जी चौथे नंबर पे है जहाँ पे 7.45 पर 4.93% की शानदार तेजी है। रतन इंडिया पावर 5.15 के साथ में 4.63% की गिरावट के साथ में टॉप 5 में है। अगर हम वैल्यू टॉपर की बात करें तो सी इन्फो सिस्टम है जो 1286 पर है, 24.55% की जबरदस्त तेजी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी खिलाड़ी बना हुआ है 2329 पर 2.31% की तेजी है। HCL टेक 1208 पर 4.23% की तेजी है। विप्रो में 685 पर 3% की तेजी है और ICICI बैंक 723 पर 1.94% की तेजी है। तो यह है बाजार के खिलाड़ी। अब ये तेजी बनने के पीछे वजह क्या है? जो हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बयान निकल कर आया है उस बयान ने कुछ राहत दी है। उनका कहना है कि बीते 24 घंटों में कोरोना के केस में कमी आई है और साथ में जो डेथ है उसमें 50% की कमी आई है। तो जैसे कि संडे को जो डेथ हुई थी वो थी करीब यहाँ पे 264 लोगों की डेथ हुई थी, जबकि सोमवार को यहाँ पे 132 लोगों की डेथ हुई है। तो यहाँ पे जो डेथ कम हुई है इसका थोड़ा सा पॉजिटिव जो है सिग्नल जाने लगा है कि कोरोना थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है। और सबसे अच्छी बात यह कि जो केसेज आए उससे जो संख्या है वो रिकवर होने वालों की ज़्यादा है, यानी एक तरह से 6563 नए केस आए और सामने जो रिकवर हुआ वो 8077 है। और इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट ये हुआ कि जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा था कि कोरोना पूरी तरह से कहर ढा रहा है, तो वो उसमें थोड़ी सी हमें राहत दिखती हुई दिखाई दे रही है और इसी का नतीजा है कि माहौल ने भी इसको पॉजिटिव थोड़ा हल्का ले लिया है। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी लेटेस्ट जो अपडेट निकल कर आई है, रिटेल सेक्टर कोविड से पूर्व यानी ये कोविड शुरू हुआ उसके पहले के स्तर पे पहुंच चुका, उससे भी शानदार इसने आंकड़े निकाल कर दिए और इसी ने एक बहुत बड़ा पॉजिटिव माहौल बनाया है। तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि नवंबर में रिटेल बिक्री कोविड पूर्व से पहुंच गई, यानी 2019 में जो थी उससे 6% अधिक इस बार रिटेल बिक्री हुई है। तो लोगों ने जमकर खरीदारी की है। वही 2020 की तुलना में ये 16% अधिक है, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो रिटेल सेक्टर में जो खरीदारी बढ़ी है इसने माहौल में एक पॉजिटिव सिग्नल देना शुरू कर दिया है और पिछली बार जो ये गिरावट थी वो गिरावट थमी है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की बिक्री में नवंबर में काफ़ी अच्छी रही है, अक्टूबर के उम्मीदों के मुताबिक नहीं थी, लेकिन नवंबर में काफ़ी अच्छी खरीदारी हुई है। तो फ्रेंड्स, इसने एक पॉजिटिव माहौल बनाया कि यहाँ पे रिटेल बिक्री शुरू हो चुकी है, लोगों की डिमांड बढ़ी है। तो यहाँ पे अगर जो आंकड़े देखें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 32% बढ़ा है पिछले 2019 के मुकाबले 2021 में। अगर 2020 से नवंबर से तुलना करें तो 20% की बढ़त है। और स्पोर्ट्स गुड्स की बात करें तो 18% की बढ़त है 2019 से 2021 के बीच में, यानी यहाँ पे भी शानदार आंकड़े निकल कर आए और 2020 के मुकाबले भी करीब 0.8% की बढ़त है। ज्वेलरी सेगमेंट में भी शानदार तेजी निकल के आई है, यानी 0.6% की बढ़त नवंबर के 2019 के तुलना में है और 2020 की तुलना में 0.5% की बढ़त है। और फूड और ग्रोसरी आइटम में 12% की बढ़त हो चुकी है 2019 के मुकाबले और 2020 के मुकाबले 5% की बढ़त है। और QSR के 0.5% की बढ़त हुई है 2019 के मुकाबले और 2020 के मुकाबले यहाँ पे 0.8% की बढ़त है। तो ओवरऑल सारे सेक्टर में जोरदार खरीदारी निकल के आई है और इसी ने माहौल पॉजिटिव बनाया है। और फ्रेंड्स, ये जो मामला है फिलहाल इसमें आपको ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें आप इस भ्रम में न पड़े। जैसे जैसे कुछ पॉजिटिव न्यूज आती है तो यहाँ पे मार्केट पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन फिर गिरावट शुरू हो जाती है। तो ऐसे में मोतीलाल ओसवाल सर्विस की तरफ से रामदेव अग्रवाल ने कहा है कि आपको इस समय बाजार में सचेत रहना चाहिए और थोड़ी थोड़ी करके खरीदारी करें। उनका कहना है कि पूरी तरह से एग्रेसिव तरीके से खरीदारी न करें, क्योंकि अभी उनका कहना है कि अभी करेक्शन थोड़ा और आ सकता है। यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन की संभावना बनी हुई है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है क्योंकि सेंसेक्स जो है 62,000 से 55 पे आ चुका है। लेकिन अभी उनका कहना है कि यहाँ पे कुछ अभी भी गिरावट की संभावना बनी हुई है। तो करेक्शन के समय में आपको अच्छे वाले स्टॉक जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं, जिनकी वैल्यूशन अच्छी हो गई है, उनमें निवेश करने के बारे में उन्होंने कहा है। और दूसरी बात उनका कहना है कि फिलहाल यहाँ पे 2000 पॉइंट की गिरावट तो और भी हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे उस समय निवेश के बारे में अगर आप सोच रहे हो थोड़ा थोड़ा करके निवेश करिए। ये रामदेव अग्रवाल की तरफ से बात आपसे कही गई है, मोतीलाल ओसवाल की तरफ से। और दूसरी तरफ जो अभी है सबसे बड़ी बात यह है कि डर जो है वो सबसे बड़ा है FPI की तरफ से, यानी जो विदेशी निवेशक है वो अभी भी हमारे बाजार से दूर है। और इसके पीछे जो वजह है कि भारत ने दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन तो किया है, लेकिन
अब वो महंगा हो गया। सभी इंटरनेशनल ब्रोकरेज कंपनियों ने भारतीय बाजार की रेटिंग को निगेटिव कर दिया है और इसीलिए जो एफआई है वो पैसा यहाँ से निकाल रहे हैं। अब ये करेक्शन आया उसके बाद हो सकता है कि फिर से एफआई हमारी तरफ लौटे, लेकिन अभी फिलहाल तो एफआई हमारी तरफ से सेलर बने हुए। आंकड़े आपके सामने 14 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर के बीच में लगातार एफआई ने बाजार से पैसे निकाले और इसी ने गड़बड़ की है बाजार की, और ये जब तक एफआई सेलर बने रहेंगे तो बाजार कमजोर बना रहेगा। यहाँ पे लगभग देखें तो आप दिसंबर के जो आंकड़े निकल गए उसमें 13,470 करोड़ रुपीज ऑलरेडी एफआई निकाल चुके बाजार से, और इसी वजह से अभी हमें थोड़ा सा भरोसा यहाँ पे कम होता है क्योंकि ये बड़े बाजार के खिलाड़ी है और एफआई जब तक सेलर बने रहेंगे बाजार में बड़ी तेजी नहीं बन पाएगी। लेकिन थोड़ी सी शुरुआत कर सकते हैं आप, कम लेवल पे खरीदारी शुरू कर सकते हैं अच्छे वाले स्टॉक जिसमें आपको लगता है कि काफ़ी नीचे आ गए, वैल्यूशन अच्छी हुई है, और थोड़े फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में निवेश के बारे में सोचें जहां पे इस समय रूमर बेस चलने वाले स्टॉक से तो बिल्कुल आप दूर रहें। और करेक्शन अभी आ सकता है, ये रामदेव अग्रवाल का कहना है क्लियरली, और उनका कहना है कि वैल्यू बेस्ड स्टॉक में खरीदारी आप कर सकते हैं। करेक्शन आया है लेकिन अभी भी थोड़ी सी संभावना बाकी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और बाजार में जैसे पॉजिटिव न्यूज आती है उसके हिसाब से यहाँ पे अप डाउन देखने को मिलता है। तो जैसे कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन जितना तेजी से फैल रहा है लेकिन वहाँ पे डेथ जो रेशियो है काफ़ी कम है, और इसी ने थोड़ा सा माहौल पॉजिटिव किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन बाजार में न्यूज़ के ऊपर चल रहा है तो इसको आपको सोच के ही चलना है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बायोडाटा ले ले या अपना खुद का रिसर्च कर, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।